आज हमारी वीडियो का टॉपिक है यूनिटरी मेथड। आप इसके नाम से ही समझ लें यूनिट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो मेथड है ये लाइफ में बहुत काम आने वाला मेथड है। अब इसमें क्या होता है कि हमें यूनिट मतलब 1। ठीक है, हमें एक चीज़ की रकम मालूम करके बहुत सारी चीज़ों की रकम हम मालूम कर सकते हैं। आपको 700 पेन मिली है 7000 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि अगर 700 पेन्स हमें 7000 में मिल रही हैं तो हमें 800 पेन्स कितने में मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको मालूम करनी है रकम। यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसे तो नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आपको लिखनी होती है डेटा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पेन्स। जो चीज़ आपको फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करना है, रुपीज़ फाइंड करने हैं, तो वो आपको रखने हैं एंड में, रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ कितने हैं 700 के, 700 मिल रहे हैं 7000। अब जैसा कि इसका टॉपिक का नाम ही है यूनिटरी, तो ये यूनिटरी कहाँ पर काम आता है, जब भी आपको बहुत सारी चीज़ों की रकम मालूम करनी है, बहुत सारी चीज़ों की। यहाँ पर 700 तो यहाँ पर 800, तो ये यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों की रकम मालूम करनी है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको पहले एक चीज़ की रकम मालूम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर 700 पेन्स की रकम मिली हुई है, तो आपको एक पेन की रकम पहले पता होनी चाहिए। तो एक पेन की रकम मालूम करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 7000 को डिवाइड करेंगे हम, 7000 को डिवाइड करेंगे 700 से। ठीक है, 700 से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो पहली वीडियो में बताया कि हम डिवाइड इजीली कैसे कर सकते हैं। 2 ज़ीरो इसके कट होंगे, 2 ज़ीरो इसके कट होंगे, 7 1 7, 7 10 70। मतलब एक पेन की रकम कितनी है, 10। एक चीज़ की रकम मालूम करना बहुत ज़रूरी है, उसके सिवा ये काम नहीं हो सकता, ये यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ की रकम मिल गई। अब कितनी चीज़ों की रकम मालूम करनी है आपको, 800 की। तो यहाँ पर 800 लिखेंगे आप। जो आपने एक पेन की रकम मालूम की ना, उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। ये कितना हो जाएगा, 8000। अब असल में इसका मेथड तो कुछ और होता है कि यहाँ पर जब आप 800 पेन्स की रकम मालूम करनी है, तो आपको करना क्या होता है कि 7000 डिवाइड बाय 700 एंड मल्टीप्लाई बाय 800। मतलब सेम ही प्रोसेस है। यहाँ से आप डिवाइड करेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई, तो 8000 सेम ही हो गया। पर यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रोसेस होता है, इसलिए आप यहाँ से समझ लें कि 7000 को आपने डिवाइड करना है 700 से। एक चीज़ की रकम मिल गई, एक चीज़ की जो रकम मिल गई उसको उससे मल्टीप्लाई करना है जितनी की आपको रकम चाहिए। प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज़ इज़ ₹7294। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 टॉयज़। सबसे पहले डिवाइड रखते हैं, डेटा रखते हैं। हमें क्या फ़ाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है, मतलब प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर कितना क्या है, ट्वाइस। ठीक है, 7 टॉयज़ की रकम क्या है, 294। सबसे पहले वही चीज़, हमें एक चीज़ की रकम मालूम करनी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टोटल प्राइस को डिवाइड करेंगे टोटल ट्वाइस से, डिवाइड बाय 7। ये कितनी दफ़ा जाएगी इसकी टेबल इस पर, 4 टाइम 1 इसको दे देंगे, ये कितना हो जाएगा 2, 42। मतलब एक ट्वाइस कितने में मिल रहा है हमें, 42 में। जब 2 ट्वाइस की रकम मालूम करनी है, तो जो एक की रकम है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 42 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 84। ये हमारे 2 ट्वाइस की रकम है। दूसरा भी कर लेते हैं। माइक कैन वॉक to 128 किलोमीटर इन 16 आवर्स। व्हाट डिस्टेंस कैन ही वॉक इन 8 आवर्स। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ है, आवर्स मिले हुए हैं। अगर वो 16 आवर्स में 128 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो वो एक आवर में कितना कर सकता है,
100 डिवाइड बाय 16। अब इस पर डायरेक्ट तो टेबल नहीं लगा सकते हम, तो हम इस पर 4 की टेबल लगाएंगे। सबसे पहले सिंपल करेंगे इसको। 4 की टेबल, इसको 3 टाइम, इसको 2 टाइम, ठीक है, 1 टाइम, और इस पर कितनी दफ़ा जाएगी, 8 टाइम। तो मतलब एक घंटे में वो 8 किलोमीटर कवर कर रहा है। 8 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो जब हमें 3 आवर्स का मालूम करना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 24। वो 3 आवर्स में 24 किलोमीटर कवर करेगा। ये दूसरा भी एक कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम आपकी, जो जैसे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। 2 बैग्स स्कूल बैग्स कॉस्ट दिस एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस। यहाँ पर भी हमें क्या मालूम करनी है, कॉस्ट मालूम करनी है। और यहाँ पर हमें क्या मिले हुए हैं, बैग्स मिले हुए हैं। 2 बैग्स, उनकी रकम क्या है, इतनी। तो एक की हम मालूम करेंगे। एक की मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 2। 2 1 द 2, 2 1 द 2। 7 पर टेबल नहीं जाएगी तो इस पर कम पे लगाएंगे। 7 की 3 टाइम जाएगी 6 पर, 1 इसको दे देंगे, ये 8। मतलब एक बैग की रकम कितनी है, 138। तो 88 बैग्स की रकम कितनी होगी, 88 की यहाँ पर मालूम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। आंसर क्या आया, 12,144। मतलब 88 बैग्स हमें कितने में मिलेंगे, 12,144। ये लास्ट सम कर लेते हैं। डेरिक अर्न्स ₹48,000 इन 3 months। व्हाट इज़ हिज एनुअल इनकम। अब क्या मालूम करना है हमें, इनकम मालूम करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मंथ्स है, ठीक है। 3 मंथ में वो अर्न कर रहे हैं 48,000, ठीक है। तो एक मंथ में उसकी कितनी इनकम है, डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे सिंपली। डिवाइड कर, इस पर टेबल 1 टाइम, इसको 1 दे देंगे, ये होगा 16। 18 पर 6 टाइम, ये 3 0 सेम 16। मतलब इसको मंथली मिलते हैं 16,000। तो एनुअल मतलब पर ईयर, ठीक है। ईयर में कितने मंथ आते हैं, 12। तो 12 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो इसकी पर मंथ सैलरी होती है। हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें उसकी रकम मिल जाएगी, उसकी एनुअल रकम, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यूनिटरी मेथड समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी।